वॉइस के चेक करें। हेलो, आ रही आवाज? जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। जी हुसैन भाई, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। सही। जी जी। अच्छा, प्रेजेंटेशन आप अटैच करेंगे या मैं अटैच करूँ? प्रेजेंटेशन में जस्ट इंट्रोडक्शन का कुछ रखूंगा, उसके बाद जो है ना वो आप प्रेजेंटेशन फिर आपको अलाउ वो कर दूंगा, तो फिर आप उसमें वो कर दीजिएगा। अच्छा, मैं शेयर एक सेकंड देख लूँ ना तो कहाँ हाँ, से हो रही है। अभी तो ऑप्शन नहीं आ रहा होगा आपके पास शेयर का। नहीं आ रहा। फिर एडमिन बना दूंगा इसमें। मैं इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो एडमिन बना दूंगा, तो उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। आप एडमिन ऐड कर देना ताकि फिर बाद में परेशानी ना हो। एडमिन अभी ऐड करने के बाद फिर सारे काम आपको करने पड़ेंगे, ऐड करने वाले। सही। वो हाँ एडमिन नहीं हो कुछ। सकता। हाँ, ये ज्वाइनिंग के जो भी आ रहे हैं ना उसमें। बल्कि मतलब इस पे करके जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसको कर दो। Admins का और ऑप्शन आ रहा है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्क्रीन शो हो रही है? यहाँ आ जाए ना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट टू इंडस्ट्री बूट कैम्प एक सेशन है जो डिज़ाइन किया हुआ है, तकरीबन 12 वीक्स पर मुश्तमिल है, जिसका बेसिक पर्पस ये है कि जो मैथमेटिक्स या उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं उसकी बैंकिंग इंडस्ट्री या दीगर जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर क्या एप्लीकेशंस है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर जो एकेडमिया है और उसका और इंडस्ट्री का रिलेशन इतना ख़ास वाज़े तौर पर नहीं है जितना दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर है। तो ये पहली दफ़ा हमने एक स्टेप लिया है इसमें, मैथ टू इंडस्ट्री बूट कैम्प के नाम से, जिसमें मैथ से एलाइड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो स्टेटिस्टिक्स हो, इकनॉमिक्स हो या दीगर जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके स्टूडेंट्स इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो सेशन आज रखा है वो मैथमेटिक्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री के नाम से रखा है, जिसके अंदर जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद होंगे, ख़ासतौर पर मेंटोर्स, वो जो सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से आज के जो खास तौर पर जो टॉपिक रखा है वो बैंकिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ, इससे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इलियास है और पीएचडी अप्लाइड मैथमेटिक्स से मैथमेटिकल साइंस रिसर्च सेंटर से मैंने अपना पीएचडी मुकम्मल किया है और अभी एज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर अपनी खदमात अंजाम दे रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट मिस्टर मोहम्मद हुसैन साहब, ट्रेड हेड हैं सुनहरी बैंक इस्लामिक मुस्तकीम के, जो मैथमेटिक्स के हवाले से और बैंकिंग सेक्टर के हवाले से ज़्यादातर इनका फोकस रहेगा। और हमने कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि इनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि मैथमेटिक्स क्या इम्प्लीमेंटेशन है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो वो ओवरव्यू वो भी देंगे और जो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से भी मज़ीद जो सिलसिला है उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। कोई एक बंदा कंफर्म कर दे कि आवाज सबको क्लियर है? जी आवाज क्लियर आ रही है। चले, वेरी गुड। अच्छा, तो मूविंग फॉरवर्ड, हम जिस चीज को मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे बताया कि मैथमेटिक्स को इंडस्ट्री के अंदर आप इवेल्युएट करने का सोच रहे हैं और वो सारी चीजें जो हैं, इसमें जो सबसे बेसिक चीज जो है हमारे पास, एक सेकंड वेट करें। अब ये जी अब आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन। जी जी जी, अच्छा, वेरी गुड। तो बेसिकली मैथमेटिक्स को अगर मैं एज अ कोर लूं, तो मैथमेटिक्स इज बेसिकली द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल द इंडस्ट्री वर्किंग इन द एनवायरनमेंट, करंट एनवायरनमेंट। जिसमें आप मेडिकल ले लें, आप सोशल फील्ड्स ले लें, आप बैंकिंग ले लें, आप इंडस्ट्रियल कोई जोन ले लें, आप कमर्शियल कोई जोन ले लें, दे ऑल रिक्वायर्ड बेसिकली द mathematics terms or mathematics tools to grow their business or to run their business moving forward. अब इसके अंदर जो बेसिक चीज होती हैं वो ये होती है, देखिए बैंकिंग में जो, अगर हम इसको यूं लें कि लाइक आप ले लें कि एज अ मैथमेटिशियन आप उसको ले लें कि बैंकिंग में फाइनेंस होती है और बैंकिंग में ट्रेजरी होती है। फाइनेंस इज कोर लाइक आपकी जो आप उसको कह लें कि फाइनेंस इज मोर लाइक द नंबर्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट, what a bank earned during the period and what the bank lost during the period or booked their loss during the period. उसको मैनेज करने के लिए एक टीम बनाई जाती है जिसको कहते हैं फाइनेंस टीम और द फाइनेंस डिपार्टमेंट। वहां पे जो लोग काम करते हैं वो बेसिकली ये देखते हैं कि जो एंट्रीज हैं, जो बैंक का पीएनएल है, जो बैंक की बैलेंस शीट है, वो कोई एब्रप्टली कोई ऐसी एक चीज उसके अंदर तो नहीं आ रही कि जिसकी वजह से बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में खराब हो जाए। तो बेसिकली उनका काम होता है मेंटेन करना फाइनेंशियल
डॉक्यूमेंट्स को, लाइक व्हाट द बैंक हैव टू डिस्प्ले टू देयर स्टेक होल्डर्स। जाहिर सी बात है कि स्टेक होल्डर्स सारे हैं जिन्होंने बैंक में अपना अपना रोल लिया हुआ है, लाइक एक डिपॉजिटर जिसने डिपॉजिट रखा हुआ है बैंक में, इट इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर। The person who is doing business with Sunari Bank is also the stakeholder. So we have to ensure we have all the departments working day and night. अब जो मैथ्स से रिलेटेड जो हमारी चीज देखें, मैं आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन और मुझे मैथ्स इतनी अच्छी नहीं आती हो सकता है, बट द थिंग इज कि मैथ्स का जो मैंने आपको बताया कि it has to do with every single profession available in this world. तो इसी तरीके से जब हम फाइनेंस भाई सॉरी फॉर इंटरप्ट, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज के अंदर और मिसिंग आ रही है। तो में हमारा जो मैथ्स का रिलेटेड टॉपिक है वो है हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वो है हमारी हुसैन भाई आवाज में जो है ना, मतलब आपका वो रिफ्लेक्ट है हो रहा है, हमारी आवाज सही नहीं आ बजटिंग, रही है। वो है हमारी इवैल्यूएशन ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेजर ऑन कंपनीज। जब हम किसी कंपनी को ऑन बोर्ड लेते हैं टू इन्वेस्ट ऑन समथिंग, टू डिसइन्वेस्ट। हेलो जी जी, अब सही है, अब सही है। ओके, बाकी सब अपने माइक काइंडली म्यूट कर दीजिएगा। तो अब इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको हमने लेके चलना होता है। तो मैंने जो टॉपिक आज के लिए सिलेक्ट किया आपके लिए, 1 घंटे के अंदर आपको सारी चीजें समझाना इज नॉट पॉसिबल और आपके लिए समझना भी नॉट पॉसिबल। तो द थिंग इज कि मैं मेजर चीजें आपको लेके चलूंगा, जहां पर बैंक इन्वेस्टमेंट की, जहां पर बैंक डिसइन्वेस्टमेंट की, जहां पर बैंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करता है। तो बैंक की इटसेल्फ, पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं। यू ऑल आर वेल अवेयर कि बैंक जो है वो क्या काम करते हैं, बट द बुकिश डेफिनेशन दैट वी हैव इज टू बैंक इज the bank is basically a place where depositor deposits their money, उसमें मिलाते हैं, we are the seller and depositor and generate some profit with those। तो हमारा बेसिकली ये काम है कि हमने पैसा लेना है, हमने पैसा इन्वेस्ट करना है एंड प्रॉफिट को जनरेट करना है। अब ट्रेजरी का क्या काम रह जाता है वो मैं आगे आपको इसमें गाइड है। उसका मीनिंग है ट्रेजर, यानी कि खजाना पर फंड्स एक्सेस अवेलेबिलिटी होती है, वो होता है हमारा ट्रेजरी। एंड दैट ट्रेजरी इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज फंड्स। उसके बाद जो सेंट्रल डिपॉजिटरी होता है, जिसको हम सीडीसी भी कहते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी कमेटी होता है, सीडीसी होता है, वो या तो कॉर्पोरेशन होती है या बैंक होता है। यहाँ पर मैंने आपको बैंक का थोड़ी सी हायरार्की स्ट्रक्चर बताया है, जिसके अंदर फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस के साथ ट्रेजरर और कंट्रोलर दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती है। Means that we have a credit manager, inventory manager and budgeting manager
एज वेल एंड जो टैक्स है बैंक के लिए कर रहा है, जो टैक्स कर रहा है वो बैंक के लिए कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेजरी आ जाती है कि फोरकास्टिंग एंड वो ये प्रेडिक्ट करते हैं आज के टाइम में जो सबसे अनस्टेबल कंडीशन है हमारी इकोनॉमी की। मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान इज अ वेरी अनस्टेबल इकोनॉमी फ्रॉम द लास्ट 10-15 years. So हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में forecasting is the very crucial role that any single particular person has to play. तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहना पड़ता है फोरकास्टिंग के अंदर। मैथ्स का इसके अंदर फोरकास्टिंग में बड़ा रोल है। Like we have to use some specific tools for what we have in our population, how can we draw the sample from the population, and how we perform the specific tools to get the required, the desired। का जो मेजर रोल है फोरकास्टिंग में वो ये है कि what we will achieve after the 10 to 15 years, or after 5 years, or after 1 year, or after 6 months। Basically that depends upon the forecasting, that what we are forecasting for। हम सिंग कर रहे हैं या मोर देन 1 year फोरकास्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। The investment which is within 1 year or more, or at par 1 year, is called the short term investments, and above 1 year is called the long term investments। तो फोरकास्टिंग दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस आपको इंटर रिलेटेड चीजें लग रही होंगी, और बिल्कुल ही इंटर रिलेटेड चीजें हैं कि फोरकास्टिंग करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, कोई फाइनेंशियल डिसीजन वो ले पाता है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज द स्टॉक वैल्यू। व्हाट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द स्टॉक वैल्यू मींस। आप लोगों को आवाज सही आ रही है? जी आवाज़ क्लियर आ रही है, बस बीच में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है। अच्छा अभी सही संजय, है आवाज? जी जी, छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि वो जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनको अगर एक्सेप्ट वाला ऑप्शन क्योंकि आपके पास चला गया उसको जरा देख लीजिएगा। सॉरी? जी जी आवाज आ रही है। पार्टिसिपेंट जो अभी रिक्वेस्ट भेजे हैं उसको जरा अलाउ कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके ओके, सॉरी। ये सब आ गए अब? जी 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 जी। अच्छा जी, चलें, वेरी गुड। अब इसके अंदर जो हमारे पास ट्रेजरी की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो ट्रेजरी में बेसिकली जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ स्टॉक होता है उसकी वो क्या होता है। स्टॉक बेसिकली किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यू को कहा जाता है। जो कंपनी मार्केट के अंदर जिस वैल्यू के ऊपर स्टैंड करती है उसको कहते हैं स्टॉक, और उसकी वैल्यूएशन जो होती है उसकी जो मार्केट में एक कदर होती है। लाइक बहुत सारे लोग जानते हैं कि भाई फला कंपनी 500 कंपनी होती है, वो कंपनी इटसेल्फ उसके एसेट्स की वजह से नहीं होती है, उसकी सेल्स की वजह से नहीं होती है ये दैट कंपनी, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू पे उसको बाय करेगा। सम थिंग हैज टू बैक दैट शेयर वैल्यू। अगर मेरा शेयर 500 का है और कल को 500 शेयर लोग कंपनी को बेचने आ जाते हैं, स्टॉक की मैक्सिमाइजेशन के लिए ट्रेजरी स्टाफ और ट्रेजरी का। अच्छा, ट्रेजरी के अंदर जो है यहाँ पर
रिस्क और मैथ्स के हवाले से जो सारी चीजें, ये 3 ऑफिसेज होते हैं जो करते हैं, जो फ्रंट ऑफिस, मिडिल हुसैन ऑफिस भाई एंड आपकी बैक आवाज ऑफिस। बिल्कुल तो क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है फ्रंट आवाज और आपकी। मिडिल जो है वो आपका ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टूल रादर। एक सेकेंड। अच्छा, ये सबको कट रही है या एक दो को जी जी हो रहा है मसला? जी जी, सब मेरा ख्याल है सबके साथ ये मसला है। आवाज थोड़ी गूंज रही है और हेलो, मिसिंग आ रही है। सर आवाज आ रही आवाज है? बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है सही? सर अब क्लियर सही नहीं है, आ अब रही है, आवाज आ कट रही है? कट के। अब सही है। अब सही है? अब बेहतर है? जी जी बेहतर। सर जी बेहतर है। अच्छा, मैं वैसे धन्यवाद। आपके साथ ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। बस यहाँ टच कीजिएगा। इलियास साहब मेरा ईमेल एड्रेस शेयर कर देंगे, तो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द जी जी वेबिनार, तो आप मुझे इम्पोर्टेंट टास्क, क्योंकि बैंक जाहिर सी बात है when there is a बैंक, तो डिपॉजिटर्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी कैश की लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड फॉर दैट लिक्विडिटी यू हैव टू मैनेज दैट लिक्विडिटी, यानी कि आपको उसको आगे लेंडिंग के लिए बहुत एवेन्यूज सेलेक्ट करने पड़ते हैं एंड बहुत विजिलेंट रह के सेलेक्ट करने पड़ते हैं, बिकॉज वंस यू हैव टू make हुसैन भाई sure that the आपकी आवाज money, क्लियर नहीं आ रही है, depositor महबूब बात money कर रहा हूँ। is saved and secured। आपको इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर जो है वो आपको है। मैं क्लियर नहीं आ रही है अभी भी? अब बिल्कुल सही है, क्लियर क्लियर नहीं है। आ रही है? इतना तो इंटरनेट में प्रॉब्लम चलते हैं, मसला नहीं है। अब सही है। हाँ, क्योंकि जूम थोड़ा सा ये वो है ना, वो अन इशू करेगा वो ना। सही है, आवाज थोड़ी बेहतर है? जी अब बेहतर है हुसैन भाई, कंटिन्यू करें। चलिए, चले चले। तो फोरकास्टिंग लिक्विडिटी मैनेजमेंट यहाँ पर रहता है। मैं आई एम नॉट श्योर मैं कहा था लिक्विडिटी सर काइंडली आवाज बिल्कुल नहीं आ मैनेजमेंट। रही है। हुसैन भाई आवाज अब मुकम्मल खराब हो गई, लिक्विडिटी क्लियर नहीं आ रही। मैनेजमेंट में देखा होगा कि गवर्नमेंट ट्रेजरीज होती है, बैंक हुसैन भाई महबूब बात कर रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, सही नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही आवाज। हेलो, अब आवाज जी जी बोले, चेक कर लेते हैं। कर दिया है अपने एंड पे। मैंने शिपिंग का लेटर देना था, वो भी मैंने दे दिया है। फोन पे कोई साइन कराना था, वो भी मैंने दे दिया है। नहीं आ रही, जी हुसैन भाई आपकी आवाज बिल्कुल डबल हो नहीं के आ आ रही, रही है। क्लियर नहीं आ रही। सर आप एक काम करें सर, दोबारा हेलो, रिकनेक्ट कर ले, शायद आवाज साफ आ जाए। नहीं आ रही है बिल्कुल भी सही। एक अब सही आ रही है आवाज? नहीं आ रही सर, अब भी बिल्कुल नहीं आ रही डिस्टॉर्शन है आवाज थोड़ी। आपकी। डिस्टॉर्शन है, ठीक है। मैं दोबारा रिजॉइन करता हूँ। आप मुझे पहले जी होस्ट सर बनाए, उसके बाद जो है ना वो कर दीजिएगा, अच्छा लेफ्ट कर जी, दीजिएगा। एक सेकेंड।
ठीक है वसंत भाई, आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें। आप होस्ट हो गए? जी जी। चलिए जी, ठीक है। जी आप जी, अब आवाज मेरे ख्याल से सही आ रही आप क्लियर है मुझे। है। चले सही है, चले। अच्छा, इसमें आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपना इजाजत? आप शेयर कर दें, बस आपको होस्ट बना दिए। ठीक ठीक। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन, फंड मैनेजमेंट की, फिर एफएक्स के एक्सपोजर की। एफएक्स का एक्सपोजर मैनेजमेंट जो होता है, जो बैंक अपना एफएक्स तो उसके लिए बैंक जो है वो अपना एफएक्स एक मेंटेन करता है, और उसको भी आपकी ट्रेजरी डील कर रही होती है। रिस्क मैनेजमेंट इज आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रेजरी, जहाँ पर वो इन चीज़ों को लेके चल रही होती है, उसका रिस्क मैनेज कर रही होती है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मैथ्स के रिस्क जो है वो कैलकुलेट हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। रिस्क विल नॉट बी eliminated on any of the transaction. If you are 100% secure, then always there will be the 1.1% risk, 0.1% risk that something will go odd. और उस odd को जो identify करता है वो मैथ्स करता है। तो मैथ्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है while dealing with risk management. मैथ्स का रोल इसके अंदर किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है? Dealing with financial institutions with all the requirements. Requirement, SCCP की requirement, companies ordinance की requirements है। तो ये सारे requirements basically जो है वो इसके अंदर आती है। अच्छा, फाइनेंशियल डिसीजन में जो ट्रेजरी और फिर आगे जाके उसको लेंड करते हैं, तो बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजंस आर दोस। इसके अलावा जो कैश पोजीशन होती हैं, ये तीन जन बिल्कुल स्क्वायर पोजीशन होती है कि लाइक we have 100 rupees the same as our borrowing, तो ये हमारी स्क्वायर पोजीशन होती है। सरप्लस पोजीशन ये होती है कि जो हमारी लेंडिंग है वो है, और डेफिसिट है कि डिपॉजिट हमारे पास 50 है और हमने किसी और को दिया हुआ है, वो स्क्वायर पोजीशन आपके पास 100 रुपए पड़े हुए, आपने 100 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। सरप्लस डेफिसिट पोजीशन आपके पास 50 रुपए पड़े हुए लेकिन सामने से डिमांड 100 रुपए बढ़ के 100 रुपए पे चले गई। तो बेसिकली these are the three different surplus funds. अब surplus
फंड्स आपको पता है कि जब एक बैंक rather than कि वो उसको जो है वो इन्वेस्ट करता है किसी और रेवेन्यूज में, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन वो गेन कर ले, like what the capital they have right now on their balance sheet is of low worth. तो वर्ड को बाज औकात एक्सपेंड करने के लिए उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। लाइक आपकी जैसे कि कैपिटल एप्रिसिएशन का एक एग्जांपल ले लें कि एक घर है, और आपने उसके ऊपर 5 लाख रुपए लगाए, तो वो 5 लाख के लगाने की वजह से वो 25 लाख रुपए वैल्यू में बढ़ गए। 2 रुपए बचाने के चक्कर में आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। प्रिजर्वेशन होती है जो आपने लगाया होता है ये उस एसेट की, उसके ऊपर डिराइव होता है। और उस करेंसी की वैल्यू जब आपने खरीदी 100 रुपए थी, पाकिस्तान की 100 रुपए, पाकिस्तानी 100 रुपए, लाइक यू बाय अ डॉलर for 100 rupees and you buy $100 for 10,000, तो एक साल बाद भी वो $100 ही रहेगा, लेकिन इन कैपिटल टर्म्स करंट इनकम आपकी बढ़ गई क्योंकि वो 156 में आप सेल होगा आपका, तो ये करंट इनकम होती है। और टोटल रिटर्न जो आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव में आता है वो आता है ओवरऑल आपने जो डिफरेंट एवेन्यूज पे इन्वेस्टमेंट की थी उसका जो सरप्लस फंड में आपका ऑब्जेक्टिव रिटर्न है वो है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करते वक्त बैंक जो चीज को मेजरली देख रहा होता है वो उसकी रिस्क एपेटाइट देख रहा होता है। बैंक अपनी रिस्क एपेटाइट देख रहा होता है कि वेयर वी द मोर द रिस्क द मोर द बेनिफिट या द मोर द प्रॉफिट। तो रिस्क एपेटाइट इज बेसिकली द मोर रिस्क। तो हाउ कैन वी मिटिगेट रिस्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू इन्वेस्ट इट इन सम मोर रिस्क एवेन्यूज। तो यहाँ पर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या रिस्क को एवेल्युएट करने का जो टूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो सारे डिफाइन हुए होते हैं इन टर्म्स मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो एवेल्युएट करते हैं उस पोर्टफोलियो को। अच्छा, आई एम श्योर दैट अब आवाज सही आ रही है आप लोगों को, ऐसे ही है? जी आवाज़ क्लियर आ रही है, बस टाइमिंग का थोड़ा सा देख लीजिएगा, 40 मिनट में ये रनिंग आउट हो जाएगा। ये मुझे 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 इसमें कुछ करना है, चेंज तो नहीं करना है ना कुछ? हमारे पास कितने 10 मिनट रहता है हमारे पास। 6 मिनट है। जी जी, 6 से 7 मिनट। 5 मिनट रहते हैं ना? जी जी। अच्छा, तो देखिए मूविंग फॉरवर्ड जो है वो हमारे पास ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये चीजें चलती रहेंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा उस पे ले जाता हूँ कि फ्रंट ऑफिस जो मैंने, इसके अलावा रोल ऑफ फ्रंट ऑफिस जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि भाई वो रिस्क मैनेज आवाज़ के में फिर मसला आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रही हुसैन भाई? जो ट्रेडिंग होती है। अच्छा, दो तरीके, हेलो सर आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल नहीं आ रही।
नहीं, ये मेरे ख्याल से होस्ट की तरफ से भी मसला है कुछ, आई थिंक सो। जी जी आप बताएं। ये लिया साहब आपकी तरफ से भी थोड़ा सा मसला आ रहा है नेट का मेरे ख्याल से। नहीं यहाँ से चलो ठीक है, कंटिन्यू करें, अभी आ रही आवाज आ रही है। अच्छा चलें 12 तो ये सारी चीजें आपकी कैपिटल मार्केट में आ जाती है। अच्छा, कैपिटल मार्केट बेसिकली पहले एक जमाने में कैपिटल मार्केट को सिर्फ स्टॉक मार्केट कहते थे, और स्टॉक मार्केट जो है वो दो तरीकों से डील करता था। एक होता था प्राइमरी बॉन्ड्स या स्टॉक्स, और एक होता था सेकेंडरी बॉन्ड या स्टॉक्स। तो अब कैपिटल मार्केट में बॉन्ड भी आ गए हैं जो डील होते हैं अब विद इन द ट्रेडिंग स्क्रीन या ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ द कैपिटल मार्केट, जो आपकी कराची स्टॉक एक्सचेंज है, केएस कहते हैं जिसको, केएसए कहते हैं जिसको। अब मूविंग, हमारे पास कितना टाइम रह गया लियाज भाई? हेलो जी 6 से 7 मिनट है। सॉरी 7 मिनट रहते हैं। 5 40 मिनट है हमारे पास। हेलो 6 से 7 मिनट रहते हैं उसमें। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल मार्केट हमारे पास दो तरीके की मार्केट्स हैं यहाँ पर। एक प्राइमरी मार्केट होती है, जो प्राइमरी मार्केट होती है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, वो होती है यानी कि जो शेयर्स, जो डिबेंचर्स जो में अगर फ्लोट होते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में फ्लोट होते हैं, रादर देन जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें जो बॉन्ड्स, जो शेयर जो सेकेंड या उससे ज्यादा टाइम जब फ्लोट होते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में फ्लोट होते हैं। तो कॉर्पोरेट ट्रेजरी का काम बेसिकली उसको इवेल्युएट करना होता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को देखना होता है, और मूविंग फॉरवर्ड उसके अंदर ये देखना होता है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से बूस्ट या बूम मिलेगा। मिडिल ऑफिस सेम गोज, उसकी मिडिल ऑफिस को मैं थोड़ा सा एक डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, कि मिडिल ऑफिस जो होता है वो फ्रंट और बैक ऑफिस की रिकंसिलिएशन के लिए बैठा हुआ होता है। वो कंट्रोल कर रहा होता है उसकी वैल्यूएशन को, रिकंसिलिएशन करता है उसके ऑपरेशंस के और फ्रंट या बैक के। और मिडिल ऑफिस परफॉर्मेंस इवेल्युएट करता है, मॉडल्स को वैलिडेट करता है, यानी कि जिस मॉडल पे, जिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर आपके फ्रंट ऑफिस ने कोई डील की है या कोई इन्वेस्टमेंट की है, इस इन्वेस्टमेंट को वैलिडेट करने के लिए, उस मॉडल को वैलिडेट करने के लिए मिडिल ऑफिस बैठा हुआ होता है। रिस्क रिपोर्ट जो होती है आपकी उसको जनरेट कर रहा होता है, आपकी लिमिट्स को मॉनिटर कर रहा होता है। लाइक इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, एवरी बैंक हैज सम रेगुलेटरी गाइडलाइंस, सम पीआरस टू फॉलो, जिसमें बाजिल भी आ जाता है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, और जिसमें लोकल आपकी पीआरस आ जाते हैं, रेगुलेटरी गाइडलाइंस आ जाती हैं। इसमें आपको मॉनिटर करना होता है आपके लिमिट्स को। लाइक every bank has some limits to invest in some particular portfolio। ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक सारा पैसा एक ही पोर्टफोलियो में लगा दे या सारा पैसा एक ही अपने मन पसंदीदा बंदे को दे दे। That has to be some guidelines that should be followed while maintaining or while applying funds to the market। इसके अलावा जो फ्रंट और बोथ के ऑपरेशंस होते हैं उसको भी, और रिपोर्टिंग और कंट्रोल के डिसीजंस को भी मिडिल ऑफिस ही देख रहा होता है। बैक ऑफिस का काम प्योरली ऑपरेशनल होता है, प्योरली थ्योरेटिकल होता है। इसके अंदर ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग होती है, कंफर्मेशन होती है, सेटलमेंट होती है, रिकंसिलेशन होती है और अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। लाइक अगर मैंने किसी नेशनल बैंक के साथ डील की या मैंने किसी और बैंक के साथ डील की और उनको मुझे $1 लाख देने, तो डील मैंने डन कर ली, प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर लिया, मेरा इतना पैसा बनेगा, मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतना कमा लूंगा। बट उस डील को एग्जीक्यूट करना इज द वर्क फॉर बैक ऑफिस। वो देखती है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कैसे हुई, हमारा जो उसके अंदर प्रॉफिट है वो पे हुआ, प्रॉफिट हमने रियलाइज कर लिया या नहीं किया, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या हुई और उसकी रिकंसिलेशन क्या हुई। तो ये सारी चीजें बेसिकली इज द रोल फॉर बैक ऑफिस। अच्छा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन या कैश फ्लो। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बेसिकली जो मैंने आपको 3 पोजीशन बताई उसी के अंदर होती है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रोकरेज हाउस, इंश्योरेंस कंपनी, ये बेसिकली फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि दोज ऑर्गेनाइजेशंस और दोज कंपनीज दैट कैन डील विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान